ओके। जेमिनी, चलिए देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने करियर में आने वाले दिनों में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती, ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। जेमिनी, आपकी एनर्जी अगर देखे जाए तो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे चीज़ें आपकी आपकी तरह वर्कआउट नहीं हुई है। पास्ट में ऐसा कोई काम आपका बिगड़ा है या फिर काम होते होते रह गया, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी देख पा रही हो जेमिनी। यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जेमिनी आपके करियर, जॉब या बिजनेस में, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पास्ट को भूलना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि यार उस पे इतनी मेहनत करी थी मैं, लेकिन वो नहीं हुआ। ये बिजनेस पे इतना काम डाला था, इतना पैसा डाला था, नहीं हुआ। ये जॉब से मैंने इतने ज़्यादा होप्स लगाए थे, नहीं हुआ। कुछ तो ऐसा आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है जेमिनी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से हार मान लें और जहां है वहीं बैठे रहें। यूनिवर्स आपको कह रहा है आगे बढ़े। आपको जो लेसन सीखना था, आपको जो पास्ट के बारे में, आप अपनी वही गलतियां ना दोहराए, अपने लेसन सीखे और आगे बढ़ते रहे। ओके, दैट इज नॉट अ फुल स्टॉप। एक चीज अगर आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं हुई, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज को अब कभी भी हाथ ना लगाए, या फिर आप उस चीज के बारे में सोच सोच के पूरी तरह से अपने आप को हारा हुआ महसूस करें। ओके, वेरी नाइस। सो जेमिनी, यहाँ पे डेफिनेटली आपको फील तो हो रहा है, ओके, कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो फीलिंग्स है, वेरी नाइस फीलिंग्स। फीलिंग्स आर ऑफ सक्सेस, विक्ट्री, पब्लिक रिकग्निशन। आपको, आप जो भी फील्ड में हैं, आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, और आपको आगे बढ़ने से ज़्यादा आपको चाहिए कि आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलना चाहिए। यू वॉन्ट टू बी नोन फॉर योर वर्क। आप जो काम कर रहे हैं, राइट, आपको वो पब्लिक में लाना है, आपको वो बात दुनिया के सामने रखनी है। ओके, सो आपको बहुत, कुछ लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं। इंटेंशन बहुत बढ़िया है आपका, टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जेमिनी, दैट्स ग्रेट। ओके, बट अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है आपके एक्शन में। लेट्स सी। आई फील यू आर बीइंग वेरी वेरी पेशेंट विथ योर एक्सपेक्टेशंस जेमिनी। कुछ लोगों के लिए आपने कुछ काम किया है, जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, जो भी हो, आपने एक प्रोजेक्ट लिया है, एक वेंचर शुरू किया है, और अब आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को ग्रो करने की। आपको फील हो रहा है कि भाई वो ग्रो होगा। आप जो भी काम अभी कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये एक काम ऐसा है जहाँ पे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपने पूरी तरीके से अपनी एफर्ट डाली है, और जितना आप वेट कर कर सकते हैं उतना आप वेट करें। यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। सो मे बी पहले आप थोड़े जल्दबाज थे, पहले आपको लगा था नहीं यार ओवरनाइट सक्सेस होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब जाके कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि यू विल हैव टू वेट फॉर समथिंग। जो भी चीज़ के लिए आपको, सक्सेस के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। आपने अगर पूरी मेहनत लगाई है किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में, तो वो रंग लाएगी। आपको एफर्ट्स, यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपकी एफर्ट्स का आपको रीपे होगा। ओके, सो आई फील एक एनर्जी शिफ्ट हुई है आपकी फीलिंग्स में ये हफ्ते। फ्रॉम वांटिंग एवरीथिंग फास्ट 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 फास्ट, अब आप रुक रहे हैं। यू आर वेटिंग एंड वेटिंग टू फील द सक्सेस। आपको फील हो रहा है कि भाई आगे बढ़ने वाला है, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं फ्रूट्स देगी, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट करेगा, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। लेकिन उसके लिए आपको फील हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल लोगों से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, हद से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा।
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जेमिनी ये हफ्ते कि आपको फील हो रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाई है, यू फील सक्सेसफुल, यू फील कि आप पब्लिक में अपने आप को लगा सकते हैं, आप अपने काम को पब्लिक में लगा सकते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए यू फील कि आपकी मेहनत ग्रो हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको फील हो रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आए यू आर रेडी टू टेक न्यू अपॉर्चुनिटीज। आपके इंटेंशन जेमिनी ये हफ्ते यही रहेंगे कि आप कंफ्यूजन से बाहर आए, और अगर आपको ऐसा लगा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जेमिनी आपके लाइफ में जो पूरी तरह से ख़त्म हुई है, या फिर कहीं ना आपको लगा है कि यार यार ये मुझे चाहिए था लेकिन ये बिल्कुल भी वर्कआउट हुआ ही नहीं, आपको बिट्रेड फील हुआ है, बैक स्टैब फील हुआ है, आपको लगा है कोई ऐसी चीज़ है आपके लाइफ में जो बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुई है, राइट, एक विक्टिम मेंटालिटी से आप बाहर आ रहे हैं। आपका इंटेंशन यही होगा ये हफ्ते, या तो आप स्टूडेंट की तरह बनना चाहते हैं, आप और पढ़ाई करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको कॉलेज जाना हो, ज़रूरी ये है कि यू आर ओपन टू लर्निंग। अगर कोई आपको कुछ सिखा रहा है या फिर आपको किसी से कुछ सीखने मिल रहा है, तो आपके इंटेंशन यही रहेंगे ये हफ्ते कि आप अपने आप को, यू आर कीपिंग इट ओपन माइंड। इससे क्या सीखने मिल रहा है, उससे क्या सीखने मिल रहा है, क्या मुझे और भी सीखने की ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं यू आर ओपन टू लर्निंग। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हैं ये हफ्ते। बस एक बात का ध्यान रहे कि आप ओवरली डिपेंडेंट ना हो जाए और ओवरली मटीरियलिस्टिक ना हो जाए। सी जेमिनी, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आपके एक्शंस में आपको एक या तो नया प्रोजेक्ट या एक ऐसा कोई डिसीजन बनाना है जो बहुत टाइम तक पेंडिंग है आपकी लाइफ में, एंड यू हैव टू मेक अ डिसीजन, यू हैव टू मेक अ स्टैंड, लाइक ये करना है या नहीं करना है। ये ऐसा डिसीजन है जो बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में बार बार आपकी लाइफ में आ रही है, या ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन आ रही है, और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जितनी बार तुम मना करोगे उतनी बार मैं सिचुएशन को वापस लाऊंगा। सो ये ऐसी सिचुएशन है जो इट इज मेंट फॉर यू, ये आपको ही करना था, आप इसके लिए ही बने हो। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, और जो भी अपॉर्चुनिटी है आ रही है आपकी तरफ, ये एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है आपके लिए। मगर आप थोड़े कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। ओके, आई थिंक यू आर लिटिल बिट इन टू माइंड्स कि क्या करें। आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन को डाउट कर रहे हैं। इंट्यूशन आपको बता रहा है बार बार, यार ले लो ये अपॉर्चुनिटी, बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी है जेमिनी, लेकिन ये जेमिनी, ये अपॉर्चुनिटी इतनी छोटी से बहुत बड़ी हो सकती है और आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखा सकती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, आपके अंदर ही अंदर डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, कभी आपको लगता है ले ले, कभी आपको लगता है नहीं ले अपॉर्चुनिटी। मे बी यहाँ पे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, मे बी यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी है, लेकिन यूनिवर्स सबको छोड़ के आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी है, ऑफर है, लड़ना पड़ेगा इस ऑफर के लिए, कंपटीशन को फाइट करना पड़ेगा इस ऑफर के लिए, क्या तुम तैयार हो कंपटीशन के लिए। और ये जो भी आ रहा है आपकी तरफ सिचुएशन, यू आर मेंट फॉर इट। आपका इंटेंशन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो है जहाँ है वहीं रहे, नई नई चीज़ों को अभी वेलकम आप नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे लग रहा है आपका इंटेंशन कि भाई अब तक तो मेहनत करी है आपने, यू फील कि मैंने अब तक मेहनत कर ली, अब उस मेहनत के जो भी पैसे मिले, बेनिफिट मिला, वट एवर फ्रूट्स यू आर गेटिंग ऑफ योर लेबर, आपको लग रहा है कि भाई जो है जैसे वही खुश रहे, फिलहाल तो वही खुश रहे ये हफ्ते। यू वॉन्ट टू बी वेरी कंजर्वेटिव, आप अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहते, आप कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहते, आप बनना चाहते हैं कंजर्वेटिव। सो या तो आप पैसे को सेव कर रहे हैं, या फिर आप अपने पैसे को कहीं फिलहाल तो ऐसे कोई नई चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक विक्टिम बना रहे हैं जेमिनी, आप अपने आप को विक्टिम बना, आप अपने आप को ये करें कि भाई पहले भी मैंने इन्वेस्ट किया था, रिस्क लिया था ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में और बहुत बुरी तरह से बैकफायर हुआ है।
सो अभी फिलहाल तो आप अपने ही दुनिया में हैं, यू आर इन योर ड्रीम वर्ल्ड। आप सोच तो बहुत रहे हैं, डे ड्रीम बहुत कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ख्याली पुलाव बहुत हो रहे हैं, लेकिन एक्शन की बात आती है तो एक्शन में बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपके इंटेंशन ही बता रहे हैं कि राइट नाउ यू आर हैप्पी वेर यू आर। फाइनेंशियली आपको लग रहा है आप बहुत सही है, अबंडेंट है, बहुत खुश है, और आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। सो आई फील यू आर इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। अब तक जो भी मेहनत करी है उसके जो भी पैसे या उसकी जो भी मेहनत की आपने इनकम आई है, आप फिलहाल तो वही रहना चाहते हैं। और ये इसलिए हो सकता है बिकॉज आपको फील हो रहा है कि यू आर ऑन क्लाउड नाइन। आपको शायद बहुत ज़्यादा पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है किसी प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर आपको फील हो रहा है कि भाई बहुत सारे लोग आपको जैसे बोलते हैं ना प्रेज कर रहे हैं, यू नो आपकी अच्छाइयाँ, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया। आपको बहुत रिकग्निशन मिल रहा है, पब्लिक रिकग्निशन, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, बहुत आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओवरऑल यू आर फीलिंग ऑन क्लाउड नाइन। सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाएंगे जेमिनी, क्योंकि यू फील यू आर ऑन टॉप ऑफ नाइन, यू फील यू आर ऑन टॉप ऑफ द क्लाउड्स, यू फील यू आर द बेस्ट, यू फील यू आर टू गुड। सो अभी फिलहाल एक फील गुड फैक्टर है आपके एनर्जीज में ये हफ्ते, और आपकी इंटेंशंस भी है कि भाई एंजॉय करें ये हफ्ते, राइट, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी जो आ रही है आपकी तरफ ये कह रहा है टेक इट अप, टेक इट अप। बट आप थोड़े कंफ्यूज हैं कि यार एंजॉय करें या फिर एंजॉय करने से पहले ही नई अपॉर्चुनिटी ले लें। वॉट यू डोंट सी कमिंग जेमिनी, ये हफ्ते थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देख पा रही हूँ मैं जेमिनी। आप बहुत अपसेट लग रहे हैं जेमिनी, या फिर आप बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक, डिप्रेस्ड, सैड दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आगे बढ़े, रिस्क ले, डिप्लोमेटिक बने, ड्रीम बिगर। आप ड्रीम करें, आपको अपना जो भी ड्रीम है अपनी दिल की सुने, दिमाग की ना सुने। लेकिन जेमिनी ये हफ्ते दिख रहा है कि आपके सामने किसी किस्म की क्लैरिटी आ रही है। ओके, यू आर गेटिंग एनलाइटेड। जो चीज आपको अब तक दिख नहीं रही थी जेमिनी, वो आपके सामने आ रही है ये हफ्ते। ओके, और सच्चाई आ रही है, और जो भी सच्चाई आएगी आपको बहुत ज्यादा खुश बनाने वाली है। प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भाग रहे इस अपॉर्चुनिटी से बिकॉज आप इस अपॉर्चुनिटी को ट्रस्ट नहीं करते। और कुछ लोगों के लिए आप अपने आप पे डाउट कर रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि यार मुझे नहीं लगता मुझसे ये होगा। ये आपको लगता है कि यार मुझे नहीं लगता ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है। सो वो डाउट और डाउट और डाउट की वजह से ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है जेमिनी। सो अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, यस इट इज गुड कि आप फील कर रहे हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप बहुत ग्रेट है, बट यू हैव अचीव्ड अ बिग माइलस्टोन। ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट, बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी, सबसे बड़ी तो नहीं, यू हैव अचीव्ड अ बिग माइलस्टोन जेमिनी। सो आपको लग रहा है मैं यहाँ पहुंच गया, या मैं यहाँ पहुंच गई हूँ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो आपके लिए आपको फील बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है, सक्सेसफुल फील हो रहा है, और आपको लग रहा है आप दुनिया की नज़रों में आ गए हैं। ओके, और सब लोग आपको देख रहे हैं, इसलिए आपका इंटेंशन है कि आप जो है जहाँ है वहाँ पे अपनी सक्सेस एंजॉय करें। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ तुम्हें, ओके, जो तुम ग्रैब कर सकते हो। बिकॉज बहुत ज़्यादा एक ब्रांड न्यू स्लेट है, इट्स अ क्लीन स्लेट, वाइट कैनवस, पूरा का पूरा पेपर वाइट है, उस पर आप जो करना चाहे आप कर सकते हैं, और उसमें ग्रोथ होने की पोटेंशियल है। आपकी प्रॉब्लम ये है यूनिवर्स की आपकी प्रॉब्लम ये है जेमिनी कि आप एक फाइनल डिसीजन नहीं बना पा रहे। और जैसे मैं कह रही हूँ ये कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। लेकिन आपका ध्यान इतना ज़्यादा है अपने सक्सेस को इंजॉय करने में कि आप ये अपॉर्चुनिटी देख नहीं पा रहे जेमिनी। सो वॉट यू डोंट सी कमिंग इज हार्ट ब्रेक। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से आप अपॉर्चुनिटी ले नहीं पा रहे ये हफ्ते, या फिर आप अपने आउट को डाउट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मैं ट्रस्ट नहीं करता इस अपॉर्चुनिटी को, या मुझे खुद श्योर नहीं है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सो
That's what I'm getting here. Okay.